हैं नया बिहार न्यूज़। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा सोनिया गांधी को ईडी के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा खुद्दीराम बोस स्मारक में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कांग्रेस नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम पे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी होश में आओ, ईडी का दुरुपयोग बंद करो। ये तमाम बातें कांग्रेस नेताओं के द्वारा कही जा रही है। उनका कहना है कि सरकारी जो जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। साथ ही साथ महंगाई का जो गंभीर मुद्दा है उसको दबाने के लिए सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जनता हकलान है महंगाई से। आटा दाल चावल पे भी जीएसटी लगा दिया गया है, दूध पे भी जीएसटी लगा दिया गया है। कहीं ना सरकार जो है जो महंगाई को कम करने का वादा करके सत्ता में आई थी, आज महंगाई को चरम सीमा पे पहुंचा दिया है। जनता त्राहिमाम कर रही है और जो विपक्ष के नेता जो महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, जिससे जनता में काफ़ी आक्रोश है। कांग्रेस नेताओं में भी आक्रोश है। आप देख रहे हैं अच्छी खासी संख्या है कांग्रेस नेताओं की और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी होश में आओ। कहीं ना कहीं जनता बहुत परेशान है। हमारे सामने हैं मुजफ्फरपुर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सूरज दास जी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष वर्तमान में भी हैं और अभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मुद्दा है सोनिया गांधी के पर जो जांच एजेंसी काम कर रही है उनको परेशान किया जा रहा है, ईडी के द्वारा लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे कांग्रेस का कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। हम जानेंगे क्या मामला है उनसे। सूरज जी, आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? इसके बारे में ये कहना है कि ये बार बार राहुल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को बार बार ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और ये निश्चित रूप से है इन लोगों का जो एक प्लानिंग है, जो देश की समस्या पर, गरीब किसान मजदूर बेरोजगारी पर ये लोग जैसे लड़ाई लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, इसको भटकाने के लिए ईडी का सहारा ले रहे हैं और बार बार ईडी के कार्यालय में बुलाकर इनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है। मान के चलिए कांग्रेस परिवार सदियों से देश को आज़ाद कराया, कुर्बानी दिया, देश आज़ाद हुआ। कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है, त्याग की पार्टी है। त्याग की मूर्ति हमारे सोनिया जी भी हैं, जो प्रधानमंत्री का पद को उन्होंने ठुकरा दिया। और ऐसे महिला को, ऐसे जैसे मैं नेत्री को, जैसे ईडी के द्वारा ये प्रताड़ित किया जा रहा है कि बार बार बुलाकर बेवजह कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ न कुछ एक भटकाने का काम कर रहा है, कुछ न कुछ पूछताछ करके किसी तरह ये डिस्टर्ब रहे। इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे जिला में यह कार्यक्रम ईडी के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं। ऐसे देश में भी हर राज्य में ईडी के खिलाफ ये कार्यक्रम चल रहा है। सूरज जी, आपने कहा कि सोनिया जी को परेशान किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड जो अखबार था उसका घोटाला सामने है और उसको लेकर ईडी अपना काम कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में अभी सत्तारूढ़ में है, उनका कहना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो एक तरफ आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि बार बार परेशान किया जा रहा है, तो ईडी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा ही बनाई गई संस्था थी जो जाँच करती। तो क्या कांग्रेस अपने ही जाल में फंस गई है? ऐसी बात नहीं है, जबकि ये सारा केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो ऐसे बहुत से घोटाले अभी भी है, इस देश में घोटाले हैं, उस पर कोई जांच नहीं हो रहा है। लेकिन ख़ास तौर पर राहुल जी को, सोनिया जी को ईडी के माध्यम से ये पूछवाया जा रहा है। एक जैसे इसको आगे करके, ईडी को आगे करके भटकाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हम कांग्रेस जो भी मान के चलिएगा, किसी न किसी माध्यम से आप घेरने का काम कर रहे हैं, उसका अगर सबूत है तो आप उस पर जैसे कार्रवाई करें। सबूत है तो कार्रवाई करें, ये कहना है सूरज दास जी का। कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से केंद्र की सरकार पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है
कि कांग्रेस के लोग जो हैं ये भाजपा के लोग जो है कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये तो जांच का विषय हमारे सामने है। वेद प्रकाश जी हैं, सोशल मीडिया के जिला प्रभारी भी हैं और कांग्रेस में काफ़ी सक्रिय भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। वेद प्रकाश जी, क्या लग रहा है, ये मामला है क्या? लगातार सोनिया गांधी जी को ईडी के द्वारा विगत 2-3 वर्षों से लगातार परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी जी को भी कई बार बुलाया गया है। नेशनल हेराल्ड जो एक अखबार था उसमें घोटाला बताया गया है और उसको लेकर जो है लगातार राहुल गांधी सोनिया गांधी को मानसिक उत्पीड़न भी कह सकते हैं वो किया जा रहा है पूछताछ के नाम पर। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, यह अब भारत के बच्चे बच्चे के संज्ञान में यह बात हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब यह बलात्कारी जनता पार्टी की सरकार है और इनके नज़रों में नारी सम्मान शब्द का कोई चीज़ नहीं रह गया है। इनके एक मंत्री स्तर के एक नेत्री जो 300 और 400 रुपये सिलेंडर पर घुंघरू बांध करके चौराहे पर भांगड़ा किया करती थी, आज वह गोवा के होटलों में गाय और शुगर एक ही टेबल पर परोसने का कार्य करती है। और इसके सफाई में लगातार उनकी बेटी के इंस्टाग्राम आईडी को सस्पेंड उन्होंने डिलीट कर दिया है। वह बड़ी मजबूती से आकर के हमारे नेता पर नोटिस जारी कर रही हैं। तो इस देश में दो विचारधारा के बीच स्पष्ट तौर पर लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा गांधीवादी की है और दूसरा विचारधारा वह हत्यारे गोडसेवादी की है। गांधीवादी अपने सहित सत्य अहिंसा के रास्ते, जिस प्रकार आज हम लोग सैकड़ों कांग्रेसी जन इस शहीद खुदीराम बोस जी के स्मारक के नीचे हम लोग बैठ करके अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है और मैं पूरी जिम्मेवारी से ईडी और भारत सरकार को चुनौती देता हूं कि यदि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो ईडी को सबसे पहले देश की जनता के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि कौन सी एफआईआर है जिसके आड़ में आप हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तंग तबाह और परेशान कर रहे हैं। यह केवल और केवल तरीपार गृह मंत्री की सोची समझी साजिश है। 2024 सर पे है। काला धन, महंगाई, 2 करोड़ रोजगार, 35 रुपये डीजल पेट्रोल, लोकपाल, चाइना को आंख दिखाना, पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाना, ये कहाँ गए वो जुमलेबाज प्रधानमंत्री? आज शर्म नहीं आती है? गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मैं चुनौती देता हूं इन राष्ट्रीय बहुरूपीय पार्टी को कि आप में अगर नैतिकता है तो आप गाय गोबर, हिंदू, हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान के अलावे इस देश के जनता के हित में आप कोई एजेंडा सामने लाए, मैं आपको सच्चा राष्ट्रवादी मानूंगा। ये पूरा ढकोसलाबाजी है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और पूरी मजबूती से कांग्रेस और राहुल के सिपाही अपने नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़े हैं। मैं चुनौती देता हूं रॉबर्ट वाड्रा को 2019 के लोकसभा चुनाव के समय बार बार ईडी का नोटिस दे करके आज तक और बड़े बड़े टेलीविजनों पर विज्ञापन चलाया गया। क्या हुआ उस पूछताछ का? ये पूछताछ के नाम पर मेरे नेतृत्व को बार बार साजिशन बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जिसके पर्दाफाश करने के लिए आज कांग्रेसी जन सड़कों पर बैठे हुए हैं। बड़ी बात है। वेद प्रकाश जी का कहना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है विपक्ष को कमज़ोर करने का, कांग्रेस को कमज़ोर करने का। पूर्व में भी 2019 में रॉबर्ट वाड्रा जो सोनिया गांधी के दामाद है, प्रियंका गांधी जी के पति हैं, उनको भी भूमाफिया का बताया गया था। उनको बोला गया था कि उन्होंने डीएलएफ में बहुत ज़मीन बहुत सस्ते दाम में खरीदी, लेकिन उस पूछताछ का भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और कहीं ना कहीं वो फाइल ठंडे बस्ते में चली गए। उसी तरह से जब देश में महंगाई है, जनता आक्रोशित है, तो महंगाई जैसे गंभीर मुद्दा को दबाने के लिए स्मृति ईरानी का भी मुद्दा सामने आया है कि केंद्रीय मंत्री और उनकी बेटी जो है वो गोवा में रेस्टोरेंट चलाती है जहां गाय का मांस और सुअर का मांस भी परोसा जाता है। ये तमाम मुद्दे जो हैं वो सामने आए हैं, जिसको लेकर
भाजपा बैकफुट पर है और अपनी अपनी कमियों को छुपाने के लिए भाजपा जो है ईडी का धौंस दिखाकर सोनिया गांधी को परेशान कर रही है। ये कहना कांग्रेस के नेताओं का है। ये कहीं ना कहीं देश में पक्ष और विपक्ष के बीच में जो असमानताएं हैं और जो जनता के मुद्दे भटक गए हैं, और ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो राजनीति हो रही है, इससे जनता भी सोच में पड़ी हुई है कि आखिरकार क्या करे। देश दो राहे पे खड़ा है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम। कांग्रेस के लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं देश को क्या संदेश वो कांग्रेस के लोग देते हैं। बहुत लंबा समय देश में शासन किया है। अब कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं स्वयं अपने जाल में भी फंसे हुए हैं कि जो जिन जांच एजेंसियों का उपयोग इन्होंने दूसरे के लिए किया, आज वही जांच एजेंसियां इनके सर पे मंडरा रही है। आखिरकार कांग्रेस के नेतृत्व क्या काम करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।